बच्चों तुम्हें सुनाए इस्लामी कहानियाँ, कुरान की कहानियाँ। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए इस्लामी कहानियाँ, कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो आप जानते ही हैं कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की, क्योंकि काफिर उनको बहुत तंग किया करते थे, और वो मदीना आ गए, तो मदीना हिजरत करने के दूसरे साल ही में उनको काफिरों से एक जंग करनी पड़ी, जिसको गज़वा बदर कहते हैं। और गज़वा बदर में मुसलमान हालांकि सिर्फ 313 थे और काफिर 1000, मगर मुसलमान बहुत ही आसानी और शान से ये जंग जीत गए। जंग बदर में काफिरों को जो जिल्लत उठानी पड़ी थी और उनको जितना नुकसान हुआ था, इससे ये बात तो साबित हो गई थी कि वो हक पर नहीं है और अल्लाह मुसलमानों के साथ है। अगर उनमें जरा भी अक्ल होती तो फिर कोई शरारत ना करते, मगर मक्का जाते ही उन्होंने फिर लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। और फिर जब ये लड़ाई हुई, जिसको ग़ज़वा उहद कहते हैं, जिसकी कहानी अभी हम सुनने जा रहे हैं, इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरत आले इमरान की ये वाली आयत नाजिल की। जब ये खबर मिली कि काफिरों की फौज मक्का से रवाना हो गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाकर उनसे मशवरा किया कि काफिरों का मुकाबला किस तरह किया जाए। खुद सहाबा की राय ये थी कि शहर मदीना के अंदर रहकर ही काफिरों का मुकाबला करना चाहिए। कुछ ये कहते थे कि शहर से बाहर निकलकर खुले मैदान में काफिरों का मुकाबला करना ठीक रहेगा। ये बहस हो ही रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर अपने हुजरे यानी अपने कमरे में तशरीफ ले गए और जरा पहनकर बाहर तशरीफ लाए। ये इस बात का इशारा था कि आप शहर से बाहर निकलकर खुले मैदान में काफिरों से मुकाबला करना चाहते हैं। जो मुसलमान मक्का के काफिरों से लड़ने के लिए तैयार हुए, उनकी तादाद 1000 थी। गोया इस जंग में भी काफिरों की तादाद मुसलमानों से 2000 ज्यादा थी और पहले की तरह उनके पास लड़ाई का सामान भी बहुत अच्छा था। जब इस्लामी लश्कर काफिरों से लड़ने के लिए गया, तो ये अपने 300 साथियों को लेकर अलग हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद नामी पहाड़ के करीब रुके। ये पहाड़ मदीना शहर से 3-3.5 मील के फासले पर शुमाल की तरफ है, और उसे उहद नाम इस वजह से दिया गया है कि आसपास के दूसरे पहाड़ों से ये बिल्कुल अलग और अकेला नजर आता है। अरबी में उहद अकेले को कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को उस पहाड़ के करीब इस तरह ठहराया कि पहाड़ लश्कर के पीछे था और मदीना सामने था। इस पहाड़ में एक दर्रा यानी एक रास्ता था। उस दर्रे की वजह से यह खतरा था कि अगर काफिर चक्कर काट कर पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाएं, तो उस रास्ते से गुजरकर मुसलमानों के लश्कर तक पहुंच सकते हैं और हमला करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस खतरे से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इंतजाम किया कि तीर चलाने वाले 50 मुजाहिदों को उस दर्रे पर पहरा देने के लिए मुकर्रर कर दिया और कहा कि लड़ाई कुछ भी रंग इख्तियार करे, चाहे मुसलमान हारे या जीते, तुम अपनी जगह न छोड़ना। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन 50 तीर अंदाजों का सरदार बना दिया गया। लेकिन जब जंग शुरू हुई, तो मुसलमान काफिरों को दबाते चले गए। जो काफिर भी लड़ने के लिए आया, मुसलमानों ने उसका खात्मा कर दिया, यहाँ तक कि काफिर लड़ाई के मैदान से भागने लगे। तो दर्रे पर पहरा देने वाले तीर अंदाजों को ऐसा लगा कि काफिर हार गए हैं और लड़ाई खत्म हो गई। ये ख्याल करके उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और मैदान की तरफ भागे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन थोड़े ही तीर अंदाजों ने उनका हुक्म माना। अब हुआ यूं कि जंग उहद में खालिद बिन वलीद काफिर सवारों के एक दस्ते के सरदार थे। वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और अपने साथी काफिरों की तरह मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और ये तो आप जानते ही हैं कि खालिद बिन वलीद की जंगी महारत और चाल
बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने जो ये देखा कि मुसलमान तीरंदाज पहाड़ के दर्रे से हट गए हैं, तो वो चक्कर काटकर पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए और दर्रे से गुजरकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके उन साथियों ने जिन्होंने उनका हुक्म माना था, काफिरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हुए। अचानक हमले से मुसलमान घबरा गए और मैदान छोड़कर भागने लगे और यूं लड़ाई का रंग बदल गया। भागने वाले काफिर रुक गए और मुसलमानों को कत्ल करने लगे। दर्रे से हट जाने वाले तीर अंदाजों की गलती की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हो गए और एक काफिर ने उनको जोर से पत्थर खींचकर मारा, जिससे आपका एक या दो दांत शहीद हो गए। अब इस लड़ाई में मुसलमानों के हार जाने का अंदेशा पैदा हो गया था, लेकिन फिर मुसलमानों ने अपनी बिगड़ी हुई हालत को संभाल लिया और काफिर उन्हें मुकम्मल तौर पर शिकस्त ना दे सके। मुसलमान एक बार फिर मुकाबला करने लगे तो वो लड़ाई के मैदान से भाग गए। अल्लाह ताला ने काफिरों के दिलों में ये खौफ ही पैदा कर दिया कि मुसलमानों की मदद के लिए मदीना से फौज आ रही है। अबू सुफियान ने भागते भागते ये कहा कि हम अगले साल इसी मौसम में फिर हमला करेंगे, मगर जब इत्मीनान हो गया कि काफिर वापस मक्का की तरफ ही भागे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लड़ाई के मैदान से लौट आए। इस जंग में 70 और 80 के दरमियान मुसलमान शहीद हुए। जो काफिर कत्ल हुए उनकी तादाद 23 या 24 थी। शहीद होने वाले मुसलमानों में अरब के मशहूर बहादुर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। अल्लाह हाफिज।